हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल CJP क्लासेस इंस्टीट्यूट में। आज है 3 जुलाई 2020 शुक्रवार। आज से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते थे सारे बनाए गए हैं, जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें। टेलीग्राम लिंक पर हर रोज़ करंट अफेयर्स के PDF फाइल अपलोड होते रहते हैं। टेलीग्राम लिंक पर आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं, जैसे वहां डेली करंट अफेयर्स के अलावा GK GS और अदर सब्जेक्ट के PDF फाइल और वीडियो अपलोड होते रहते हैं। इसके साथ ही वहां पर टेस्ट सीरीज भी चलते हैं, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें। अब हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन पर जी। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हर रोज़ करंट अफेयर्स के वीडियो मिलते रहें। अब हम लोग चलते हैं अपना पहला नंबर क्वेश्चन पर जी। हम लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी नेक्स्ट्रा डेटा में अमेरिकी निवेश ग्रुप कार्लाइल ने कितने फीसदी हिस्सेदारी लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 10%, B 15%, C 25% और D 35%। इसका सही आंसर है ऑप्शन C यानी कि 25%। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जी। भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी नेक्स्ट्रा डेटा में अमेरिकी निवेश ग्रुप कार्लाइल ने 25% हिस्सेदारी लेने की घोषणा की है, जिससे एयरटेल कंपनी को करीब 1780 करोड़ रुपये मिलेंगे और बाकी 75% हिस्सेदारी एयरटेल के पास बनी रहेगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है, अमेरिका में चीन की हुआवे और किस कंपनी पर बैन लगा दिया गया है? ऑप्शन ए वीवो, B ओप्पो, C ZTE और D सैमसंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन C यानी कि ZTE। अमेरिका में चीन की हुआवे और ZTE कंपनी पर बैन लगा दिया गया है। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को करेंगे जी। भारत के द्वारा चीन की कई मोबाइल ऐप पर प्रतिबंधित लगाए जाने के बाद हाल ही में अमेरिका में चीन की हुआवे और ZTE कंपनी पर बैन लगा दिया गया है। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन FCC ने इस कंपनियों को खतरनाक बताया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन खाली जगह को हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। ऑप्शन ए कोवैक्सीन, B मोवैक्सीन, C जोवैक्सीन और D तोवैक्सीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि कोवैक्सीन। भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन कोवैक्सीन को हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। इस क्वेश्चन के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कशन करेंगे जी। भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन कोवैक्सीन को हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। इस वैक्सीन को ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी पुणे ने मिलकर बनाया है। वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने हाल ही में अपने कौन से स्थापना दिवस पर 3 योनो शाखा शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 55वें स्थापना दिवस, B 65वें स्थापना दिवस, C 68वें स्थापना दिवस और D 72वें स्थापना दिवस। इसका सही आंसर है ऑप्शन B यानी 65वें स्थापना दिवस। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने हाल ही में अपने
65वें स्थापना दिवस पर 3 योनो शाखा शुरू करने की घोषणा की है। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को करेंगे जी। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने हाल ही में अपने 65वें स्थापना दिवस पर 3 योनो शाखा शुरू करने की घोषणा की है। बैंक की आने वाले 5 वर्ष में पूरे देश में योनो शाखा खोलने की योजना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूनेस्को ने हाल ही में अपनी ग्लोबल एजुकेशनल मॉनिटरिंग रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया है? ऑप्शन ए पहला संस्करण, बी दूसरा संस्करण, सी तीसरा संस्करण और डी चौथा संस्करण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि चौथा संस्करण। यूनेस्को ने हाल ही में अपनी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट का चौथा संस्करण जारी किया है। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को करेंगे जी। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को ने हाल ही में अपनी ग्लोबल एजुकेशनल मॉनिटरिंग रिपोर्ट का चौथा संस्करण जारी किया है, जिसमें किताबों में महिलाओं को जहां भी शामिल किया गया है वहां पर पारंपरिक और पुरुषों की तुलना में कम प्रभावित दिखाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ मैथ्स का जादू नाम से वीडियो बना हुआ है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर किया गया है। कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में बताया गया है, तो आप लोग प्लीज़ मैथ्स का जादू वीडियो को देखना ना भूलें। इसके साथ ही जिन स्टूडेंटों को अलजेब्रा में दिक्कतें हो रही थी उनके लिए अलजेब्रा का क्लास करा दिया गया है। अब वे लोग इस वीडियो की मदद से अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसमें बहुत ही आसान तरीका में अलजेब्रा के बड़े से बड़े मैथ को भी सोल्व करने का तरीका बताया गया है, तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर देखें। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि ट्रिग्नोमेट्री का क्लास करा दिया गया है जी, जिसमें बड़े से बड़े क्वेश्चन को कम समय में कैसे सोल्व करते हैं, हम लोग कम समय में लंबा क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन को करा करके दिखाया गया है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और अभी हम आपको बता दें कि एसएससी और एग्ज़ाम के लिए हमारे यहाँ प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, जिसमें 5000 क्वेश्चनों का सीरीज है और यहाँ पर जो होता है फुल डिस्कशन होता है, तो आप लोग इस क्लास को देखना ना भूलें। ये आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। तो ये एसएससी ऑल एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट आप लोग ज़रूर करें, डेली करें। इसमें आपको बहुत सारे जानकारी मिलेगी जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के किस राज्य की 29 वर्षीय कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए केरल, बी पंजाब, सी झारखंड, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि झारखंड। भारत के झारखंड राज्य की 29 वर्षीय कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का करेंगे डिस्कशन। भारत के झारखंड राज्य की रांची की 29 वर्षीय कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी की कृतिका पांडे को दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर करेंगे जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है, सेबी ने बेकॉन्स इंडस्ट्रीज पर GDR के नियमों का उल्लंघन के मामले में 2 लोगों पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए 1.20 लाख करोड़ रुपए, 2.20 करोड़ रुपए, 3
1.20 करोड़ रुपये और चौथा 4.40 करोड़ रुपये। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1.20 करोड़ रुपये। सेबी ने वैकांस इंडस्ट्री पर जीडीआर के नियमों के उल्लंघन के मामले में 2 लोगों पर 1.20 यानी कि 1.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को करेंगे जी। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने हाल ही में वैकांस इंडस्ट्रीज पर जीडीआर के नियमों के उल्लंघन के मामले में 2 लोगों पर 1.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसमें से गुरमीत सिंह पर 1 करोड़ रुपये और IM सुखीजा पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अनुमति के बिना विदेशी लीग में खेलने पर हाल ही में किस खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शन ए युवराज सिंह, बी प्रवीण तांबे, सी RP सिंह और डी आशीष नेहरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि प्रवीण तांबे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अनुमति के बिना विदेशी लीग में खेलने पर प्रवीण तांबे को प्रतिबंधित किया गया है या फिर प्रतिबंध लगाया गया है। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को करेंगे जी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अनुमति के बिना विदेशी लीग में खेलने पर हाल ही में प्रवीण तांबे पर प्रतिबंध लगाया गया है। वे IPL में बैन किए जाने के बाद तांबे विदेशी लीग में खेलने की अनुमति चाहते हैं, लेकिन बोर्ड ने मना कर दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर संजय डोभाल का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस संक्रमण से निधन हो गया है? ऑप्शन ए 43 वर्ष, बी 53 वर्ष, सी 68 वर्ष और डी 78 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 53 वर्ष। दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर संजय डोभाल का हाल ही में 53 वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस से निधन हो गया है। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को करेंगे जी। दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर संजय डोभाल का हाल ही में 53 वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस संक्रमण से निधन हो गया है। वे दिल्ली क्रिकेट के लिए एक जाना पहचाना नाम थे और दिल्ली की अंडर 23 टीम के साथ बतौर सहयोगी स्टाफ काम किया था। उनके निधन पर BCCI ने शोक जताया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से किस देश की सेना ने हाल ही में इतिहास की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति की है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियाई सेना, बी जापानी सेना, सी पाकिस्तानी सेना और डी अफगानी सेना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पाकिस्तानी सेना। पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में इतिहास की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति की है। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को करेंगे जी। पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में इतिहास की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति की है। पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में मेडिकल कोर के साथ संबंध मेजर जनरल निगार जवाहर को लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ जीके जीएस के क्लास करा दिए गए हैं, जिसमें मोस्ट जीके जीएस के क्वेश्चन को कवर किए गए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें। इसके साथ ही टॉप क्लास जीके जीएस की क्लास कराए गए हैं, जिसमें बहुत सारे टॉप नंबर के जीके जीएस को सिलेक्ट करके कराया गया है, जो एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी जिसकी बहुत ज़्यादा है।
तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर देखें। इसके साथ ही ट्रिग्नोमेट्री में जिन स्टूडेंट को दिक्कतें आ रही थी उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री का सारा क्लास करा दिया गया है, तो वे ट्रिग्नोमेट्री का क्लास देख ले ताकि उनको आज के बाद कभी भी किसी भी कितना भी लंबा क्वेश्चन में दिक्कत न हो सके। और एयरफोर्स नेवी एनडीए के लिए हमारे यहाँ प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को देखना ना भूलें। अगर आप अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर ले और इस चैनल को आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सारे स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी विद्यार्थी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर रोज़ स्टडी से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।